गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, यदि आपको स्वप्न में ये सब संकेत दिखाई देते हैं तो अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और कमेंट में जय श्री सिया राम अवश्य लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, हमें जो भी स्वप्न आते हैं वो कुछ न कुछ संकेत देते हैं। स्वप्न जो है वो संकेतों के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जीवन में ये घटना घटने वाली है। और खास तौर पे ये जो स्वप्न है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो आप यकीन मानिए ये सच होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आते हैं उसका मोल बहुत ही अधिक हो जाता है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में मैं जो बता रहा हूँ वो सपने आ रहे हैं तो अवश्य आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहला, यदि आपको स्वप्न में सांप दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्वप्न में सांप दिखाई दे रहा है तो अवश्य आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। ये हमारा शास्त्र कहता है। स्वप्न शास्त्र के हिसाब से यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्वप्न में सांप दिखाई देता है, नाग दिखाई देता है तो अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद में यदि आपको स्वप्न में अनार दिखाई देता है तो आपके व्यवसाय में, धंधे में, नौकरी में बढ़ोतरी के संकेत आपको अवश्य दिखाई देते हैं। यदि आपको स्वप्न में आम दिखाई देता है तो आम का जो फल है वो यदि स्वप्न में ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है तो यकीन मानिए आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। ये हमारा शास्त्र कहता है। यदि स्वप्न के अंदर आपको खेत खलियान दिखाई देते हैं, बाग बगीचे दिखाई देते हैं, खेत दिखाई दे तो समझिए अभी आपकी समृद्धि में, धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। और यदि आपको स्वप्न के अंदर ये सारी चीजें दिखाई दे रही है तो अवश्य आपको पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। और ये जो स्वप्न है, ये जो स्वप्न सारे जो आते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में होने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं तो ये स्वप्न जो है वो सिद्ध होते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सिया राम अवश्य लिखिए।